हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं माई एसक्यूएल का पार्ट 4। अगर आपने इससे पहली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, क्योंकि हमने उन वीडियोस में आपको बताया है कि आप माई एसक्यूएल में कैसे किसी भी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं और उनके अंदर हम डेटा को कैसे इंसर्ट करा सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है माई एसक्यूएल में टेबल को क्रिएट करना और डाटा इंसर्ट कराना, तो आप उन वीडियोस को देख करके सीख सकते हैं। वो वीडियोस आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और हाँ, हमने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। तो चलिए हम बताते हैं कि हम आज आपके साथ क्या डिस्कस करने वाले हैं। हमने आपको बता दिया कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और उसके अंदर डाटा कैसे इंसर्ट कराते हैं। अब हम बताएंगे आपको कि जो आपने टेबल में डाटा को इंसर्ट कराया है, उस पर्टिकुलर एक रो या फिर पर्टिकुलर एक कोई कॉलम आपको ओपन करके देखना है, तो आप उनके लिए क्या कमांड लिखते हैं। या फिर मान लीजिए कि आप किसी भी टेबल या कॉलम में नल वैल्यू आप इंसर्ट करा देते हैं, तो उसमें आप कैसी कमांड लिखेंगे। तो कुछ इसी तरह से आज हम आपके साथ कमांड जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो हमारे इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना देर किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, शो सर्टेन सेलेक्टेड रोज विद दी वैल्यू वॉट एवर। मतलब कि आपको पर्टिकुलर एक रो ओपन करनी है और उस रो में जो भी डेटा है वो तो आपकी टेबल के हिसाब से पता चलेगा, लेकिन अगर आपको कोई एक रो पर्टिकुलर ओपन करनी है तो उसके लिए आप क्या कमांड लिखेंगे, यही आपको इसमें बताना है। तो उसके लिए आप कमांड देंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। किसी भी टेबल में डेटा इंसर्ट होगा तो ऑब्वियसली उस टेबल का नेम होगा कुछ, तो जो भी नेम होगा आप यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम के बाद टेबल का नेम। देन आप क्या करेंगे, वेयर कॉलम, जिस रिकॉर्ड को आपको देखना है, जिस रो का रिकॉर्ड आपको देखना है, उस रो का आप कॉलम का नेम देंगी। देन इक्वल टू इंसर्ट, उसके अंदर जो भी वैल्यू आपने इंसर्ट कराई है उसे इक्वल करके आप उसमें लिख देंगे। तो आपका क्या होगा, जो भी आपका कॉलम के अंदर डाटा इंसर्ट कराया है पर्टिकुलर, वो रो आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्टिंग पर्टिकुलर कॉलम। आपने रो तो देख लिया कि रो कैसे ओपन करते हैं, अब देखिए कि किसी भी कॉलम को कैसे ओपन करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है ये। सबसे पहले लिखेंगे सेलेक्ट, और जो भी कॉलम आपको ओपन करना है, पर्टिकुलर एक कॉलम ओपन करना है तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम का नेम लिख देंगे। अगर आपको यहीं ढेर सारे कॉलम्स ओपन करने हैं तो यहाँ कॉमा करके यहाँ एक कॉलम का नेम लिखेंगे, देन कॉमा करके दूसरे कॉलम का नेम। इसी तरह जितने कॉलम्स आपको ओपन करने हैं वहाँ लिख देंगे, देन फ्रॉम करके टेबल का नेम लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शो यूनिक रिकॉर्ड्स एलिमिनेटिंग रिटेंडेंट डेटा। आपको क्या करना है कि आपकी टेबल में जितने भी यूनिकली रिकॉर्ड्स हैं वो आपको देखना है। उसमें क्या होना चाहिए कि आपका जो डुप्लीकेट डेटा है, मान लीजिए किसी भी बच्चे का, या फिर आपने मिस्टेक से किसी स्टूडेंट्स की डिटेल 2 बार फिल कर दी है, तो वो क्या हो जाएगा, उस टेबल में 2 बार इंसर्ट हो गया। अब जब आप देख रहे हैं तो कंफ्यूज हो रहे हैं कि रोल नंबर इतने, बच्चे तो क्लास में इतने हैं लेकिन इसमें डाटा ज़्यादा क्यों दिखा रहा है। तो आप इस कमांड से देख सकेंगे कि यूनिकली रिकॉर्ड्स देख सकेंगे, किसी भी बच्चे का रिकॉर्ड उसमें डुप्लीकेट होकर के नहीं शो होगा। तो उसके लिए आप कमांड क्या लिखेंगे, सेलेक्ट डिस्टिंग। डिस्टिंग वर्ड यूज़ होता है पर्टिकुलर एक यूनिकली रिकॉर्ड देखने के लिए। तो आप ये वर्ड याद रखिएगा, जब भी आपसे कहीं बोले कि आपको यूनिकली रिकॉर्ड देखना है या फिर एलिमिनेटिंग रिटेंडेंट डेटा, ये आपको करना है, तो आप क्या लिखेंगे कमांड में, डिस्टिंग, सेलेक्ट डिस्टिंग, कॉलम का नेम लिख देंगे फ्रॉम टेबल नेम। बस आपको इतना ही करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा सेलेक्टिंग फ्रॉम ऑल रोज विदाउट डुप्लीकेट। अभी तक आपने क्या देखा कि आपको एक कोई कॉलम्स ओपन करना था, पूरा डाटा जो आपकी डुप्लीकेट ना हो रही हो, लेकिन इसमें क्या बोला है कि आपको पूरी रोज़ देखनी है, जितनी भी टेबल में रोज़ हैं सारी ओपन होकर के आपको देखनी है, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, कंडीशन ये रखा है कि उसमें डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। उसके लिए भी आप पर्टिकुलर एक वर्ड यूज़ करते हैं, क्या, ऑल, और कमांड क्या लिखते हैं, सेलेक्ट ऑल कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। ये दो कमांड्स हैं जो कि बहुत ही सिमिलर होती हैं। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड आपको देखना है यूनिकली, तो आप उसमें क्या यूज़ करेंगे, डिस्टिंग यूज़ करेंगे। और आपको रोज़ देखनी है विदाउट डुप्लीकेशन, तो आप ऑल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परफॉर्मिंग सिंपल कैलकुलेशन, या आप पता है आपको कि माई एसक्यूएल में आप लोग कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कैसी कैलकुलेशन, जैसे कि आपको कोई भी कैलकुलेशन मैथमेटिकल होती है, बहुत ज़्यादा लंबी होती है, तो आप लोग कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं कि नहीं, तो उसी में जो आप कैलकुलेशन करते हैं उसी तरह की कैलकुलेशन आप माई एसक्यूएल में भी कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार होती है, कुछ नहीं, कमांड्स में कुछ भी नहीं करना होता है, बस आपको लिखना होता है एक सेलेक्ट, और उसके बाद जो भी आपकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आपको देनी है, वो लिखते जाएंगे और एंटर करते जाएंगे, आपका रिज़ल्ट आता जाएगा। बहुत ही सिंपल होता है और आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही मज़ा आती है कैलकुलेशन करने में माई एसक्यूएल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यूजिंग कॉलम एलिसेस। इसमें क्या होता है कि आप मान लीजिए कि आपके पास एक पूरी टेबल है, उस टेबल में कोई कॉलम है, 2 या 3 कॉलम है, उन कॉलम्स का नेम बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो आप उसमें टेबल में कुछ चेंजेस कर रहे हैं या फिर कुछ ऐड कर रहे हैं, तो उस कॉलम का यूज़ हो रहा है, तो आपको बार बार उस कॉलम का नेम लिखने में दिक्कत हो रही है, तो आप क्या करेंगे कि उस कॉलम का नाम शॉर्ट करना चाहेंगे। तो शॉर्ट करने के लिए आप कमांड होती है, क्या होती है, आप क्या लिखेंगे, सेलेक्ट कॉलम नेम। यहाँ वो कॉलम नेम आप लिखेंगे जिस कॉलम का नाम आपको छोटा करना है, तो उस कॉलम का नेम लिखेंगे पहले रियल, जो नाम आपका बड़ा सा है टेबल में, आपने रियल में जो लिखा है पर्टिकुलर, वो कॉलम का नेम लिखेंगे। उसके बाद एज लगा करके आपको जो छोटा कॉलम का नेम करना है, छोटा वर्ड, वो आप लिखेंगे, देन सेमी कॉलन लगा करके आप एंटर कर देंगे। तो जब भी आप चेंजेस करेंगे तो वो शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, तो आपकी एरर नहीं शो होगी। आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कि रोल नंबर है, तो रोल नंबर आपका जो है वो आ जाएगा आपका कॉलम नेम में। उसके बाद आपको रोल नंबर को छोटा करना है, तो आप एज लिखेंगे, एज लिखने के बाद रोल नंबर का शॉर्टकट क्या हम बना देते हैं, आर और एन, तो ये हो गया आपका शॉर्ट फॉर्म। तो एस के बाद आप लिख देंगे आर एन, फिर सेमी कॉलन लगा देंगे, एंटर कर देंगे, तो आपका उस कॉलम का नेम शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। बहुत बहुत ही सिंपल होता है करना ये सब, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, और कमांड ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही ईजिली याद हो जाती हैं आपको। 1 या 2 बार आप टेबल बनाएंगे तो आपको बहुत ही जल्दी लर्न हो जाएंगी सारी कमांड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है सर्चिंग फॉर नल, मतलब आपने किसी भी टेबल में कोई रो में क्या किया है, नल वैल्यू दे दी है। नल का मतलब क्या होता है, इम्पटी, आपने उसमें कुछ लिखा ही नहीं है, नल लिख दिया है। तो उसके लिए जो कमांड होती है, आपको देखना है कि किस कॉलम या फिर किस रो में आपका नल वैल्यू है। तो जब आप सर्च करेंगे तो कैसे सर्च करेंगे, सेलेक्ट कॉलम का नेम, जितने भी कॉलम्स आपको देखने हैं, यहाँ कॉलम नेम लिख सकते हैं या फिर एस्ट्रिक भी लगा सकते हैं आप यहाँ। फिर क्या लिखेंगे, फ्रॉम नल कॉलम नेम, जिस कॉलम में आपने नल दिया है उस कॉलम का नेम लिखेंगे। फिर वेयर कॉलम नेम इज़ नल, और फिर आप लिखेंगे उस कॉलम का नेम और लिखेंगे जो हमारा नल
कॉलम है वो कॉलम हमें शो करना है। तो बस कॉलम का नेम इज़ नल, सेमी कॉलन लगाएंगे, एंटर करेंगे तो बस आपका ओपन होके आ जाएगा जो आपकी नल वैल्यू होगी। नेक्स्ट कमांड है आपकी क्या है, इंसर्ट डेट इन दी टेबल। आपको टेबल में डेट को इंसर्ट करना है, तो आप कैसे इंसर्ट करेंगे उसके लिए कमांड क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर वैल्यूज़ लिखेंगे। वैल्यूज़ के बाद आप डायरेक्ट डेट तो लिखेंगे नहीं, आप मान लीजिए रोल नंबर लिखे, नाम लिखे, उसके बाद डेट डाला। तो जो डेट का पैटर्न होता है मेरा ये है मेथड कि हम आपको बताएं कि डेट आप कैसे इंसर्ट कैसे कराते हैं। आपको रो कॉलम सब इंसर्ट कराने आता है, उसका सेम पैटर्न होता है। बट क्या होता है कि आप जब माई एसक्यूएल में डेट को लिखते हैं तो थोड़ा चेंजेस होता है। इसमें सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, डेट को ईयर में लिखेंगे। सबसे पहले जो आपका डेट ऑफ बर्थ का ईयर होगा वो आपका आएगा, उसके बाद डैश करेंगे, डैश करने के बाद जो आपका मंथ है, जिस मंथ में आप पैदा हुए हैं वो मंथ डालेंगे, देन डैश करेंगे, जो आपकी डेट होगी वो लिखेंगे। और ये डेट पूरी लिखने के बाद एक आप इसे क्या करेंगे, स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे, तभी आपकी जो डेट है वो टेबल में इंसर्ट होगी। अगर आप इस तरह पूरा पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे तो आपका कमांड नहीं लेगा, उसमें एरर दिखाएगा। तो बहुत बच्चे होते हैं जिन्हें डेट इंसर्ट करने में प्रॉब्लम्स होती है, तो आप ये कमांड बहुत अच्छे से पढ़िएगा और बहुत अच्छे से यूज़ करिएगा। तो ये सारी कमांड्स थी जिन्हें हमने आपको रिटन में तो दिखा दिया है, अब हम आपको प्रैक्टिकल भी करके बता देते हैं जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा माई एसक्यूएल में। हम ओपन करते हैं अपना माई एसक्यूएल, ये हमारा है माई एसक्यूएल। हमने आपको टेबल बनाई थी कौन सी, स्टूडेंट नाम की, हम उसी टेबल को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको इसमें क्या करना होगा कि डेटाबेस को लेना होगा कि किस डेटाबेस में हम काम कर रहे थे, पहले उसे सेट करना होगा। तो उसके लिए हमने कमांड क्या बताई थी आपको, यूज़ डेटाबेस का नेम। किस में हम काम कर रहे थे, हमें याद नहीं आ रहा है डेटाबेस का नेम, कोई नहीं। जब आपको डेटा नहीं याद है कि किस डेटाबेस में आप काम कर रहे थे, तब आप क्या करिए कि शो डेटाबेसेस लिख दीजिए, DATABASES, डेटाबेसेस। तो जितने भी डेटाबेस आपके माई एसक्यूएल में होंगे वो सभी ओपन होकर के आ जाएंगे। तो हाँ, हम किस में काम कर रहे थे, EMP में काम कर रहे थे, तो हम अब इसे यूज़ करते हैं। कॉलम एंटर, तो हमारा जो डेटाबेस था वो चेंज हो गया है। अब हम करते हैं टेबल ओपन करते हैं जो हमने आपको सेकेंड लेक्चर में बताई थी क्रिएट करके। तो लिखेंगे DESC, टेबल का नेम हमारा था स्टूडेंट, सेमीकोलन एंटर। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, हमने इसके अंदर डेटा भी इंसर्ट करा दिया था। तो अब हम उसको भी देख लेते हैं सेलेक्ट करके, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट। तो ये देखिए हमने उस दिन कितने डेटा इंसर्ट कराए थे आपके, 3 डाटा इंसर्ट कराए थे आपके, तो वो 3 डाटा आपकी इस टेबल में इंसर्ट है। तो सबसे पहले आपको हमने आज क्या बताया कि आप क्या करेंगे कि किसी भी आपको एक रो ओपन करके देखनी है, तो आप उसके लिए कमांड कैसे लिखेंगे इसमें। सबसे पहले सेलेक्ट का ही आप यूज़ करेंगे, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, यहाँ तक सेम रहेगा। उसके बाद आप कंडीशन लगाएंगे क्या, वेयर, WHERE, वेयर
कॉलम का नेम डालेंगे। कॉलम का नेम हम डाल देते हैं सेक्शन SEC इक्वल्स टू स्ट्रिंग के अंदर हम क्या लिखेंगे ए। सेमीकोलन लगा हुआ है, अब एंटर कर देंगे तो देखिए पर्टिकुलर एक रो हमारी क्या ओपन होकर के आ गई। तो पर्टिकुलर एक रो ओपन हो गई, हमने आपको दिखा दिया कमांड। अब हम देखेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर एक कॉलम को कैसे ओपन करते हैं। कॉलम कैसे, जैसे कि रोल नंबर का पूरा एक कॉलम हो गया, नेम का हो गया, क्लास का और सेक्शन का, इनमें से कोई भी एक आपको पर्टिकुलर कॉलम ओपन करना है तो कैसे ओपन करेंगे। उसके लिए जो कमांड होती है आप क्या लिखेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कॉलम का नेम जो आपको ओपन करना है, हम ओपन कर लेते हैं नेम का कॉलम। तो हमने लिखा नेम के बाद फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट, सेमीकोलन लगा है, एंटर कर देंगे तो देखिए हमारी टेबल में जितने भी नाम हैं वो सारे नेम होके ओपन होकर के आ गए हैं। पर्टिकुलर एक कॉलम आप ओपन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर एक से ज़्यादा ओपन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसी कमांड में क्या करेंगे, कॉमा करके आपको क्लास देखनी है इसकी तो क्लास भी डाल देंगे। तो देखिए आपका 2 कॉलम ओपन हो गया। इसी तरह आप जितने भी कॉलम यहाँ पर देखना चाहें अपनी मर्ज़ी से उतने कॉलम का नेम डाल करके उतने कॉलम्स आप देख सकते हैं। पर्टिकुलर एक कॉलम भी आपने देख लिया। अब देखिए कि इस कॉलम वैसे तो हमने इसमें 3 ही डाटा इंसर्ट कराया और इसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है जो कि आपकी रिपीट होकर के आए। तो उसमें डिस्टिंग और ऑल इनका जब हम यूज़ करेंगे तो उनमें सेम ही आपको क्या करेगा, आपको ओपन करके दिखाएगा। लेकिन हम इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले एक डुप्लीकेट डाटा इंसर्ट करा देते हैं। मान लीजिए कि हमने क्या किया है, इंसर्ट टेबल नेम, एंटर वैल्यू, कॉमा लगाएंगे, स्पेस नहीं देना है आपको, और कॉलम 4 कर देते हैं, कॉमा करके प्रिया, स्ट्रिंग में लिखेंगे इसे आप। इसके बाद कॉमा करके क्लास कौन सी है, 12th, कॉमा, और सेक्शन कौन सा है, बी, सेमीकोलन, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, वैल्यू की स्पेलिंग गलत कर दिया इसीलिए एरर आ गई यहाँ पर, करेक्ट करते हैं। 1 सेकेंड, मिस्टेक हो रही है। यहाँ पर आप करेक्ट करेंगे वैल्यू को, वैल्यूज़, VALUES, डबल वी लिख दिया है यहाँ पर, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, यस, यहाँ वैल्यूज़ के बाद मैंने यहाँ पर ब्रैकेट नहीं क्लोज किया है। छोटी छोटी सी मिस्टेक होती हैं जो कि कर देते हैं अक्सर, लेकिन आप लोग को नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। एंटर करेंगे तो हमारी ये क्वेरी ओके हो गई है। अब हम उस कमांड का यूज़ करते हैं जिसमें हमारी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं शो करता है। तो क्या थी हमारी डुप्लीकेट वैल्यू जिसमें नहीं शो करना रहता है, उसमें
पर्टिकुलर एक वर्ड कौन सा यूज़ करते हैं, डिस्टिंग, तो वही लिखेंगे हम। सबसे पहले लिखेंगे सेलेक्ट डिस्टिंग, DISTINCT, डिस्टिंग फ्रॉम टेबल नेम क्या था, स्टूडेंट, सेमीकोलन। यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉलम का नेम, जिसमें हमें डुप्लीकेशन नहीं चाहिए। कॉलम नेम हम कर देते हैं नेम। अब हम एंटर करेंगे तो देखिए हमने अभी इंसर्ट कराया और हमारे कितने थे, डिस्टिंग वाले में 4 डाटा इंसर्ट थे, लेकिन प्रिया नाम हमारा डुप्लीकेट था, इसीलिए प्रिया नाम एक ही बार शो कर रहा है। अगर यहाँ आप नेम के साथ रोल नंबर भी डालेंगे तब आपका डुप्लीकेट नहीं होगा, क्योंकि रोल नंबर में हमने प्राइमरी की लगा रखी थी और हम वैसे भी रोल नंबर डुप्लीकेट नहीं कर सकते क्योंकि हमने उसमें प्राइमरी की लगा रखी है। और डिस्टिंग भी हम यूज़ कर रहे हैं तो रोल नंबर तो हमारा अलग हुआ, प्रिया में 1, एक में 1 है, एक में 4 है, तो दोनों अलग अलग हुए, तो आपका डिस्टिंग में चारों ओपन होगा डाटा आपका। तो अभी हम आपको दिखा देते हैं करके, तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। हम यहाँ पर क्या ऐड कर देते हैं, रोल नंबर, एंटर करेंगे तो देखिए हमारे चारों डाटा आपके सामने शो हो रहे हैं। तो इस तरह आप लोग किसका यूज़ करते हैं, डिस्टिंग का। अब आप देखिए ऑल कमांड कैसे यूज़ करते हैं। ऑल कमांड में बस आप पूरा सेम रहता है, बस डिस्टिंग की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, ऑल। तो यहाँ बस आप ऑल लिख सकते हैं। तो यहाँ दोनों कॉलम दिया था हमने, आप एक कॉलम भी देख सकते हैं, जब नेम का हम ओपन करेंगे तब भी उसमें प्रिया आ जाएगा आपका। तो यहाँ ऑल यूज़ हो गया। और हमने आपको बताया था कि माई एसक्यूएल में क्या कर सकते हैं आप, कि किसी भी तरह की आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपको कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या लिख दीजिए, सेलेक्ट। आपने सेलेक्ट लिख दिया, उसके बाद एक स्पेस दे दीजिए, उसके बाद आपको जो भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको 150 इंटू 2 करना है, तो कितना रिजल्ट आए, सेमी कॉलन लगाएंगे और ये देखिए इंटू करेंगे तो आपका क्या आ रहा है, रिजल्ट 300। तो इसी तरह किसी भी तरह की आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका बहुत ही जल्दी वो रिजल्ट दे देगा। मान लीजिए आपको और लंबी वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्पेस दे करके 3.45 एंड इंटू 55 इंटू 42 एंटर करेंगे, सेमी कॉलन लगा करके, तो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आ गई, 8177.40। तो इस तरह कुछ आप माई एसक्यूएल में कैलकुलेशन कर सकते हैं मैथमेटिकल की। और हमने आपको क्या बताया था कि किसी भी कॉलम को आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, किसी भी कॉलम का नेम आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आप कमांड क्या लिखेंगे, सेलेक्ट करने के बाद जिस कॉलम का नाम आपको शॉर्ट करना है उससे लिखेंगे आप। मान लीजिए हमें रोल नंबर ही करना है, तो हम यहाँ पर रोल नंबर लिखेंगे, रोल नंबर के बाद एज लगाएंगे और रोल नंबर का शॉर्टकट नेम लिखेंगे, क्या लिख देते हैं, RN। और सेमी कॉलन लगाने से पहले फ्रॉम टेबल नेम तो लिख दे, नहीं तो वो सोचेगा किस टेबल में आपको यूज़ करना है, FROM, फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट एंटर करेंगे तो देखिए रोल नंबर आपका किससे शॉर्ट फॉर्म में ओपन होकर के आ गया, RN। और पहले किस तरह आ रहा था आपका,
आपको दिखाते हैं रोल नंबर कैसे शो हो रहा था। पूरा ROLLNO रोल नंबर शो हो रहा था, लेकिन जैसे ही आपने इस कमांड का यूज़ किया तो आपका कैसे ओपन होकर के आ गया शॉर्ट फॉर्म में RN। तो आप इसी तरह इस कमांड का यूज़ करके किसी भी कॉलम का नेम शॉर्ट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इजी होता है फाइंड करना। और लास्ट हमने आपको बताया था कि आप अपनी टेबल में डेट को कैसे इंसर्ट करा सकते हैं। तो डेट के लिए हमें सबसे पहले एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा, तब इसमें आपका डेट ऐड होगा। तो हम इसके बाद वाली वीडियो में आपको बताएंगे कि किसी भी कॉलम को कैसे ऐड कर सकते हैं, और उसी वीडियो में हम आपको बता देंगे कि डेट को कैसे इंसर्ट कराते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस ज़रूर मिलती रहें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।